नजरे करम मुझ पे इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए मैं बागी हो जाऊं। मत पिला मुझे इतना इसके जाम कि इश्क के जाम की मैं आदी हो जाऊं। ये मोहब्बत बड़ी बेवफा चीज है, इस मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं। ऐसी तमाम शायरियां और फिल्मी डायलॉग आपने सुने होंगे जो इसके बारे में ये बयान करते हैं कि इश्क में आदमी अंधा हो जाता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं, लोभी लोलुप कल कीरत चाही अकलंकता की कामी लहाई। कहने का मतलब है लोभी लोलुप कल कीरत चाही। लालच के भंवर में फंसकर कोई इंसान ये अपनी कीर्ति चाहता है तो असंभव है, और काम के भंवर में फंसकर कोई ये सोच ले कि कभी उस पर कलंक नहीं लगेगा तो ये भी असंभव है। ऐसी ही कुछ कहानी है भारत के हरियाणा में हिसार की रहने वाली एक लड़की ज्योति मल्होत्रा की, जो आज टीवी की सबसे बड़ी न्यूज बनी हुई है। हर चैनल पर, हर यूट्यूब चैनल पर, हर गली मोहल्ले पर और हर जुबान पर नाम है तो सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा ने गलती तो की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आज वो पुलिस की गिरफ्त में भी है। जब से ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हुई है, तमाम मुस्लिम समुदाय की लड़कियां और कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं होता है, और मोदी जी को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात का भी एक लड़का इस कांड में गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं लव जिहाद नजर आ रहा है। जैसी खबरें आ रही हैं तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा, और जैसी सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले दानिश नाम के एक लड़के ने ज्योति मल्होत्रा को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया था। उसने अपनी पत्नी तक से इसको मिलवाया, और उसकी पत्नी ने यह भी कहा कि मुझे अपनी पति का दूसरी पत्नी बनाने में तुम्हें कोई परहेज नहीं है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं यह मामला इश्क का भी है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। और इश्क में ज्योति मल्होत्रा इतनी पागल और अंधी होती चली गई, और साथ ही साथ एक लग्जरियस लाइफ जो उनको मिल रही थी इन लोगों से जुड़ने के बाद, पैसा, यश, वैभव, घूमना फिरना, महंगी बसों में घूमना, महंगे होटलों में रुकना, महंगे होटलों में खाना, इसका भी लालच था जिसने उसको अंधा कर दिया था। और इस इश्क और